घर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को फेस करना और अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन निकालना हम होम मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे हम अपने टाइम, जगह, एनर्जी और पैसों की बचत कर सकते हैं, डेली नए से नया आइडियाज़ एडॉप्ट करते हैं और बदलते मौसम के साथ अपनी फैमिली के खाने पीने की प्रॉपर मैनेजमेंट भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। मैं ज़्यादातर रेडी टू वेयर लेना ही प्रेफर करती हूँ, बट घर में रूटीन में पहनने वाली ड्रेस की टेलरिंग कराना ज़्यादा ठीक लगता है। एक तो रेडी टू वेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ जाता है, पैसों की बचत हो जाती है और सबसे ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी और डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हम स्टिच कराकर पहन सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर ये लॉन के सूट की सिंपल सी डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल सकें। तो ये बैंड वाला गला है और आगे से फ्रंट पट्टी है और उसके ऊपर मिरर्स आपने देखे हैं और ये स्लीव्स हैं जिसके ऊपर मैंने अंदर की तरफ वो सीढ़ी लेस की तरह की डिज़ाइनिंग की 3 जगह पर ये लगवा कर लेस और पिंटेक्स डिज़ाइन के साथ लाइट से और आगे से शटल की लेस जो है वो लगाकर तो बाजू तैयार करा लिए। कुर्ता बाजू है और इसी तरह ही ना बॉर्डर पर भी जो बॉर्डर दिया गया था उसको मैंने स्टिच कराया, साथ ये इनर लेस फिक्स करा के। तो उसके साथ ये घेरे और चारों तरफ घेरे के और आगे पीछे और ये चौक पर भी मैंने इसी तरह से उसके साथ मिलती हुई बेस कलर की शटल की लेस लगवाई है। तो उसके साथ ना इसकी काफ़ी लुक्स इसकी बदल गई हैं। तो ये प्रिंटेड है, बिन सईद का सूट है, 3 पीस लॉन का, बहुत ही अच्छा मिल गया था। तो इसको मुझे ज़्यादा डिज़ाइन करना अच्छा नहीं लगा क्योंकि पहनना भी घर था तो थोड़ा लूज़ और ढीला ढाला। और उसके साथ ये दुपट्टा जिसको मैंने साइड्स पर इसके जो है ना पल्लुओं के ऊपर इस तरह लेंथ पे फिक्स करवा ली, वही लेस जो मैंने बाजुओं पर घेरे पे लगवाई है और इसकी जो अपनी लेंथ है उस पर एक बॉर्डर दिया गया था, बस उसको ना इस तरह से अंदर की तरफ में मैंने फिक्स करा कर ना तो उसको भी एक पाइपिंग की लुक आ गई। लाइक ये थोड़ा सा मोड़ के उसको मैंने ना सिलाई लगवा ली। तो इस तरफ मैंने फिर लेस नहीं लगवाई, बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो उसके बाद जो ट्राउज़र्स है वो सिंपल ट्राउज़र मैंने करवाया है और उसका प्लाजो टाइप है, लाइक थोड़े से बड़े उस इंच हैं क्योंकि घर में पहनना है, लूज़ है। तो पिंटेक्स डिज़ाइन के साथ ना तकरीबन 4 इंचेस का पिंटेक्स डिज़ाइन करके तो इस तरह का खुला ट्राउज़र है जो घर में ईजीली पहनना बहुत कंफर्टेबल लगेगा। तो इस तरह से ये सूट फिर मैंने तैयार करवाया जिसको मैंने फिर अब ये आपको तय लगाना बता रही हूँ कि आपको अगर स्पेस सेव करनी है ना अपनी वार्डरोब की, आपके पास स्पेस कम है, तो इस तरह से बस आप अपनी शर्ट को तय लगाकर और ट्राउज़र्स को उसके ऊपर रख कर डबल करके और दुपट्टे को भी इस तरह रख कर ना 4 फोल्ड लगाकर फिर सेंटर से इस तरह उसके अंदर रख कर अपना हैंगर और उसके बाद उसको ना फिर से फोल्ड कर दें। तो ये छोटा फोल्ड हो जाएगा, छोटी तय हो जाएगी और आपकी स्पेस भी कम लगेगी और जो नीचे का एरिया होगा ना वार्डरोब का वहाँ पर भी हमें जगह मिल जाएगी और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और सिलवटें भी नहीं पड़ेंगी। अब मुझे कुछ व्यूअर्स ने ना बहुत रिक्वेस्ट की थी कि घर में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हुई हुई है गर्मियों की वजह से लीजर्ड्स की, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे और बहुत क्वेश्चंस भी आ रहे थे आपके। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। खाना बनाने लगी थी, प्याज काटे तो उसके छिलके ज़ाया करने को दिल नहीं किया, सोचा आपके साथ रेमेडी शेयर कर दूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रेमेडी है कि आप इसको आजमाएंगे तो बिल्कुल आप याद करेंगे। तो बस खुला पानी ले लिया मैंने पॉट के अंदर और ये जो छिलके थे ना वो मैंने उसके अंदर डाल देने, लेकिन उससे पहले ना हरी मिर्चें पड़ी हुई थी तो उसके भी इस तरह से उसके डंडियाँ उतार के तो वो भी मैंने रख ली। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्याज और ये हरी मिर्च होती है ना, ये वैसे तो उनको किल करने में तो कोई रोल प्ले नहीं कर रही होती, लेकिन इनफैक्ट इनकी जो स्मेल होती है ना उससे ये लीजर्ड्स बहुत दूर भागती हैं, उनको नहीं अच्छी लग रही होती। तो जिस जगह पर हम ये यूज़ कर लेते हैं ना वहाँ पर तो वो आती भी नहीं है। तो बस पानी बॉयल करके उसके अंदर मैंने छिलके डाल दिए, फिर उसके बाद ये डंडियाँ डाल दी, उसके बाद ना ये मैंने नमक डाल दिया। अब नमक क्या काम करेगा कि वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करेगा। 3-4 मिनट बॉईल करने के बाद ना उसको मैंने इस तरह से ठंडा कर लिया और ठंडा करके उसके अंदर थोड़ी सी मैंने डिटॉल या फिर आप जो भी फ़र्श के लिए यूज़ करते हैं ना फ़िनाइल, वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा जर्म किलर हो जाता है। तो अब आप कहेंगे डिटॉल तो ये पुरानी बॉटल पड़ी हुई थी, अदरवाइज़ अब मैं इसको न्यू नहीं मंगवाती, तो मैंने पुरानी बॉटल यूज़ करके तो ये रेमेडी बनाई है और अब ये हमारा शार बॉटल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको घर के उन कोनों में उन जगहों पर ना मैं जाकर स्प्रे कर दूंगी जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मोस्ट लाइकली होगा कि यहाँ से छिपकलियाँ आ सकती हैं, क्योंकि ये ना चीज़ों के पीछे, फर्नीचर के, ये हमारे जितने भी फ्रेम्स होते हैं उनके पीछे या हमारे जितने भी कर्टन्स लगे होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर ये छुपी होती हैं और वहाँ पर ज़्यादा ये रह रही होती हैं। तो हम अगर इन जगहों पर ये स्प्रे कर देंगे ना तो ये इनको स्मेल बहुत नागवार गुजरेगी और ये यहाँ पर आएंगी भी नहीं। AC को भी इग्नोर ना करें, यहाँ से तो लाजमी आती हैं और ये जो हमारे एग्जॉस्ट फैंस होती हैं यहाँ तो से तो इनको रास्ता मिलता है।
तो आई थिंक आपको ये बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। फिर आपने मुझसे पूछा कि ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रोज़न पराठे बनाने की रेसिपी बताई थी, तो आपने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि उसको हम कैसे कुक करें, और उसके बाद अगर कुक कर भी लेते हैं तो वो सख्त हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं, मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ। मैं इसी तरह से ही पराठे फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप ये देख रहे हैं किस तरह से मैंने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर एक तरफ से पहले उसकी ऑयलिंग की, फिर दूसरी तरफ से की, और हाँ, इसको इस तरह से गोल गोल घुमाती गई साथ साथ ना, कि मेक श्योर कि ये हमारे तवे के साथ स्टिक तो नहीं हो रहा। तो बस इसी तरह से लाइट सी ऑयलिंग करते करते इसको मैंने कुक कर लिया। और इसी तरह से स्टफ़ पराठा भी मैं कुक करती हूँ, उसको भी इसी तरह से फ्रीज़ करके और निकालती हूँ जब, तो पहले मैं तवा गरम कर लेती हूँ, ठंडे तवे पर नहीं डालती, और तवे को ग्रीस भी कर लेती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल सख्त नहीं होता। इसी तरह ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी कि एक बहुत ज़बरदस्त डेकोर आइटम का पेज मुझे मिल गया। ख़ुद भी मैंने ऑर्डर किया और सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। जो लोग हैंड एम्ब्रॉयडर्ड स्टफ़ के शौकीन हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त आइटम है। और इसके साथ मेरी एक याद भी जुड़ी हुई है। ये क्रॉस स्टिच का है। ये जो टांका मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी मदर इसको बहुत ज़्यादा बनाया करती थी। मेरी शादी की बेडशीट भी बनाई, तो उनको भी रिलेट करके ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो इस स्टफ़ के शौकीन जो हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ये मिसेस महनाज शुजात का इंस्टा पेज है, द डायरी ऑफ क्रॉस स्टिच के नाम से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं इन्होंने फ्रेम, और मुझे कस्टमाइज़ करके इन्होंने ये मेरे चैनल के नेम को भेजा है। आप कस्टमाइज़ करा के कुछ भी अपना नाम कुछ भी इनसे करवा सकते हैं, और बहुत सारे डिज़ाइंस इनके पेज को विज़िट करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी भी है, और ज़बरदस्त गोल्डन फ्रेम में मेरे चैनल का ये कस्टमाइज्ड नेम करके उन्होंने बड़े प्यार से भिजवाया है। थैंक यू सो मच महनाज जी। तो आज के लिए हम रेसिपी, बहुत सारे लोगों की आ रही थी कि आप ही काफ़ी देर से रेसिपी शेयर नहीं कर रही, तो मैंने कहा मैंगो तो आ गए हैं मार्केट में, तो चलें उसी से रिलेटेड मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। 1 किलो मैंगो लिए और 2 ये केरियाँ जो थी वो मैंने ली। तो आज एक ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाज़ार के ड्रिंक्स को मैं बिल्कुल ऑप्ट नहीं कर रही होती, और ना मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। तो इस तरह से इनका पल्प मैंने निकाल लिया, और पल्प निकालने के बाद ना कढ़ाई के अंदर, नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर 2 लीटर मैंने पानी ले लिया है। बस जी, पानी बॉयल होगा तो उसके अंदर मैंने ना 2 कप शुगर ऐड कर दिया है। इसको लाइट साइज़ का सिरम बना लेंगे हम। इसको ज़्यादा नहीं आपने पकाना। जब ये शुगर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो फिर उसके अंदर जो पल्प आपने निकाला था ना, वो पहले मैंगो ऐड करना है, उसके बाद उसके अंदर केरियों का पल्प ऐड कर देना है। बस थोड़ी देर उसको पकाना है, क्योंकि मैंगोज़ इटसेल्फ बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी किस्म का कोई भी आपने प्रिजर्वेटिव कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना, और बस उसको थोड़ी देर बॉयल देना है आपने। और उसके बाद आपने, वैसे तो ये गल ही चुके हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ना एकदम से ये नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर अब हम इनको ठंडा करके ना तो ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसके बाद इसका एक ना थिक सी पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को हम आगे चलकर स्टेन भी कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी रेजिड्यूज़, कोई थ्रेड्स होते हैं ना मैंगोज़ के अपने, वो ऊपर रह जाएं। तो बस ये हमारी प्यूरी या फ्रूटी या कुछ भी आप कह लें, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा अब ड्रिंक रेडी है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप इसको एज़ इट इज़ यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इसके अंदर फिर आपने आइस क्यूब्स ऐड कर देने हैं, और उसके बाद आप इसको सर्व करें, मेहमानों को दें। हेल्दी ऑप्शन है, किसी किस्म का कोई मैंने कलर ऐड नहीं किया, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया। 1 महीने के लिए फ्रिज के अंदर ये आराम से हम अपनी शीशे के एयर टाइट जार में डालकर इसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, और बच्चों को दें तो बहुत पसंद आता है। किसी किस्म का कोई नेस्ले का कोई भी ब्रांड, कोई भी इंपोर्टेड ब्रांड इसकी तो मुकाबला कर ही नहीं सकता। इतना ज़बरदस्त और टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है ये। किसी किस्म के कोई भी फिज़ी ड्रिंक्स बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कैंड फ्रूट आपको जूसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है टू अवेल। आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो सफ़िया फ्रॉम दादू, हरम डेली व्लॉग्स, अनम याकूब, रश्मि शर्मा, शुमाइला नदीम, ये थे आज की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी चाहते हैं जल्दी से न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।